Good morning students and assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today is 27th lecture of physics and we were doing chapter number 2, that is kinematics. And in this chapter we were discussing about the graphical analysis of motion. ठीक है, हम ग्राफिकली डिस्कस कर रहे थे एक मूविंग बॉडी को. एक तो ये तरीका है कि हम डिस्क्राइब करें कि बॉडी किस तरह मूव कर रही है, और एक इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि ग्राफिकली बॉडी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉडी के मोशन को. तो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को हम आज डिस्कस करेंगे. इसमें क्या है कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. जिन दो क्वांटिटीज़ के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है. और हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट को हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं, जैसे टाइम है ना, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो खुद से बढ़ता जाएगा, तो ये हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे. और डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम अलॉन्ग वाई एक्सिस लेंगे. फिर इसके बाद हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस किया था. डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमारे पास आ जाती है स्पीड की वैल्यू. ठीक है, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है इन अ स्ट्रेट लाइन वो इंटरचेंजेबल होते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के केस में टोटल पाथ ही जो होता है वो शॉर्टेस्ट, टोटल पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों सेम ही होते हैं. और इसी तरह वेलोसिटी और स्पीड भी इंटरचेंजेबल होते हैं इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. आज हम इसके फर्दर केसेस को डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे होगी तब उसका ग्राफ कैसे बनेगा. डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, उसके केसेस. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगी तो ग्राफ कैसे बनेगा, मूव कर रही होगी कांस्टेंट स्पीड के साथ तब कैसे ग्राफ बनेगा, और ऑब्जेक्ट अगर वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है तब ग्राफ कैसे प्लॉट होगा. तो उसके लिए देखें, फर्स्ट केस क्या है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस है. डिस्टेंस को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है या डिस्टेंस लिखा हुआ है, डजेंट मैटर, बिकॉज यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को एट रेस्ट डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा, फिर देखें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, इट मीन्स कि अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पर और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, लेट्स सपोज 15 मीटर उसने डिस्टेंस पे है वो, यानी रेस्ट पे ही पड़ी हुई है, और ये टाइम है, ये टाइम इंक्रीज होता जा रहा है. तो इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फर्दर ऊपर की तरफ इंक्रीज नहीं हो रहा, डिस्टेंस उतने का उतना ही है. तो अगर आपके पास लेट्स सपोज आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट वुड बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो उसके लिए आप ऐसे ग्राफ प्लॉट कर देंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे एक सर्टन पॉइंट पे होगा, उसी पॉइंट पे ही है, टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसी पॉइंट पे है, वो अपना मजीद डिस्टेंस कवर नहीं कर रही. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड. अब कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है, ये यहाँ पर देख लें, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट. कब कांस्टेंट होती है, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का क्या मतलब है, ये देखें कि अगर मैं ये टाइम इंटरवल लूँ फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर का डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया. अगर मैं ये इंटरवल लूँ 5 to 10 सेकेंड्स का, यहाँ पर भी कितना टाइम है, यहाँ पर भी 5 सेकेंड्स का है इंटरवल, यहाँ पर भी टाइम इंटरवल 5 सेकेंड का है. तो यहाँ पर डिस्टेंस 10 मीटर था. अगर मैं इस इंटरवल में देखूँ तो यहाँ पर भी 20 - 10, ये भी मेरे पास डिस्टेंस 10 मीटर ही है. तो अगर आप देखें तो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है. तो अब अगर मैंने इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो वही बात है कि ये ग्राफ एक ये इंक्रीजिंग स्लोप होगी. ये चीज़ जो ढलान की तरह होती है ना, इसको हम स्लोप कहते हैं. इंक्रीजिंग स्लोप होगी जिसमें बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये जो पैचेस हैं ये यही शो कर रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. उसी तरह आप यहाँ पर लिखेंगे ये टाइम है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये डिस्टेंस है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और फिर ये एक इंक्रीजिंग स्लोप बन जाएगी इसकी. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड. अगर ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है तो फिर उसका ग्राफ कैसे होगा, कि वेरिएबल मतलब कोई और ही कर्व होगा, कोई कर्व शेप होगी, कोई भी इरेगुलर शेप होगी. तब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि बॉडी की स्पीड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वो वेरिएबल स्पीड यानी टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी स्पीड वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, तब क्या. अच्छा, अब इसका क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही होती. पहले हमने कांस्टेंट के केस में तो ये होता है ना कि इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो फिर हम कह रहे हैं कि बॉडी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ नॉट कांस्टेंट. इन दिस केस डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. इस केस में वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती. पहले हमने ये देखा था ना, हमने कहा था कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन वेरिएबल के केस में ये कोई कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी. द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. अगर हमने किसी भी पॉइंट पर स्पीड फाइंड आउट करनी है ना, लेट्स सपोज यहाँ पर पॉइंट पी पर आपने स्पीड फाइंड आउट करनी थी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को किसी सिंगल पॉइंट पर टच कर रही होती है.
ठीक है। अब हमें वो सिंगल पॉइंट पे ही अगर अपनी स्पीड फाइंड आउट करनी है, हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करेगी। उस पॉइंट के अलोंग हम देखेंगे ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी क्या क्या बन रहा है, और वहाँ से हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ये कह रहे हैं द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी, अगर हमने पी पॉइंट पे देखनी है स्लोप, ठीक है, इस पॉइंट पर हमने देखनी है स्लोप, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर उसके रिस्पेक्ट से हमने देख लिया जी ये इसका एक्स एक्सिस बन रहा है और ये इसका वाई एक्सिस बन रहा है। टेंजेंट का फॉर्मूला भी ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पर आर एस और बेस बन रहा है आपके पास क्यू एस। आर एस आपके पास कितनी बन रहा है, आर एस की ये देखिए यहाँ से इसके रिस्पेक्ट से देखेंगे, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से ये 30 मीटर बन रहा है, और क्यू एस ये कितना है 15 माइनस यहाँ से ये 5 का इंटरवल, ये भी 5 का इंटरवल है, 15 माइनस 5 भी कर दें तो आपके पास 10 सेकंड आ जाएगा। तो ये मेथड होता है। अब ये देखें यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पर जो इसकी स्पीड है ना वो 3 मीटर पर सेकंड है। ये है इसको फाइंड आउट करने का एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, जब हमने स्पीड फाइंड आउट करनी होती है तो फिर हम उसको ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज at point P is 3 meter per second. The speed is higher at instant where slope is greater. जहाँ पर slope ज़्यादा होगी वहाँ पर speed भी ज़्यादा होगी, and the slope is 0 at instant where slope is horizontal. यानी जब स्लोप ये इस तरह हो जाती है ना, हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो उस केस में हमारे पास स्पीड 0 हो जाती है ऑब्जेक्ट की स्पीड। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे थी, तब भी हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल केस था ना, तो इस केस में भी यही था कि ये रेस्ट पे थी तो इसकी स्पीड 0 है। और यहाँ पर भी यही बात करें कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, अगर उसकी ज़्यादा स्लोप है तो इट मीन्स कि उसकी स्पीड ज़्यादा है, और अगर उसकी स्पीड 0 कब हो जाएगी, जब उसकी स्लोप हॉरिजॉन्टल, जितनी हॉरिजॉन्टल होती जाएगी उतनी स्पीड कम होती जाएगी। तो आज के लिए इतना बहुत है। आप खुद भी इसे 1-2 बार रीड करें, और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आपका टास्क ये है कि यू हैव टू मेक दीज 3 ग्राफ्स बाई योर सेल्फ। आपने ये तीनों ग्राफ खुद इन्हें बनाना है और प्रैक्टिस करनी है। और एक बात याद रखनी है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपके पास स्पीड की वैल्यू निकल रही है, ठीक है। बस फिलहाल के लिए इतना बहुत है। ओके स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।